जिस अब्दुल रहमान को आतंकी बता करके 14 साल पहले जेल में डाला गया, उसे अब सबूतों के अभाव में उड़ीसा कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। अपनी जिंदगी के 14 साल एक झूठे केस में बर्बाद करने के बाद उसे बरी तो कर दिया गया है, लेकिन अब ये भरपाई कौन करेगा? अब्दुल रहमान अली खान, जो उड़ीसा के कटक जिले के एक गांव में मदरसा चलाते थे। रहमान पर आरोप था कि वो अपने स्कूल के जरिए आतंकवादी कामों के लिए लोगों की भर्ती करते थे। उन पर अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS से जुड़े होने और टेरर फंडिंग करने के आरोप लगाए गए। ये भी कहा गया कि वो भारत सरकार के खिलाफ नफरत और असंतोष को बढ़ावा देते हैं। 17 दिसंबर 2012 को उड़ीसा पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें पकड़ा। उनके खिलाफ UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। एक ऐसा कानून जिसमें एक बार अगर आपका नाम आ जाए तो इंसान सिर्फ आरोपी नहीं रह जाता है, पूरे समाज की नज़र में अपराधी बन जाता है। पहले मामला उड़ीसा पुलिस के पास रहा, फिर केस CBI को सौंप दिया गया। 2016 में चार्जशीट दाखिल हुई, 2017 में कोर्ट ने आरोप तय किए और अब 10 साल बाद दोष साबित करने के कोई सबूत नहीं है। यानी जिस इंसान को देश के लिए खतरा बताया गया, उसके खिलाफ अदालत में आरोप साबित ही नहीं हो पाए। आतंकवाद के मामले में ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, किस आधार पर फैसले लिए जाते हैं? सोचने वाली बात है कि दिल्ली से चलकर पुलिस उड़ीसा में बैठे किसी व्यक्ति को किस आधार पर आतंकवाद के आरोप में ले गई और 10 साल में एक भी सबूत नहीं पेश कर पाई। बिना ट्रायल, बिना बेल किसी को 10 साल तक जेल में रखा गया, उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी गई। और ये किसकी साजिश रही होगी? इसके पीछे कौन जिम्मेदार होगा? क्या उन्हें कभी कोई सजा मिलेगी? हमारे देश में अक्सर ये कहा जाता है कि 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ तो इंसान ने 10 साल गंवा दिए हैं, क्या ये किसी सजा से कम है? उनके परिवार का क्या, उनकी पहचान का क्या, उनके बच्चे, रिश्तेदार, समाज में उनकी इमेज का क्या? गिरफ्तारी हमेशा हेडलाइन बन जाती है, लेकिन बरी होना अक्सर अखबार के किसी कोने में दब कर रह जाता है। झूठे आरोप एक नहीं, कई लोगों की जिंदगी तबाह करते हैं। कानून सबके लिए बराबर होता होगा, पर न्याय सबको समय पर तो नहीं मिलता है। और ऐसे पहले भी कई मामले हमारे सामने आए हैं। कर्नाटक के निसारुद्दीन को 1993 के ट्रेन ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने 23 साल जेल में बिताए और बाद में बरी हो गए। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने खुद को जिंदा लाश कहा था। इसी तरह 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7/11 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में निचली अदालत से दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। इनमें 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि जांच और सबूत इतने कमजोर थे कि आरोप साबित ही नहीं हो पाए। यानी कुछ लोगों ने करीब 19 साल जेल में बिताए और इंसाफ उन्हें तब मिला जब उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका था। और ऐसे ना जाने कितने मामले हैं जहां धीमी न्याय प्रक्रिया, लंबी ट्रायल और कमजोर जांच के कारण लोग सालों तक जेल में रहते हैं और बाद में बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं। आतंकवाद जैसे गंभीर मामलों में अगर जांच एजेंसियां गलत साबित होती हैं तो क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है? क्या कोई जवाबदेही तय होती है? क्या किसी बेगुनाह की ये बर्बाद हुई जिंदगी की कोई कीमत तय होती है?